हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लेनेट। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि हम किचन में मौजूद ऐसी चीज़ों को अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे न केवल हमारे प्लांट्स फले फूलेंगे अच्छे से, रोग मुक्त भी रहेंगे और हमारी मिट्टी का पोषण भी बढ़ाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे उसमें हल्दी है या फिर उसमें दाल और चावल को धोने के बाद जो पानी अक्सर हम फेंक देते हैं, या फिर आलू है, प्याज है, लहसुन है। ये बहुत सारी चीज़ें, या फिर सब्जियां काटने के बाद उनका जो वेस्ट रहता है उसे भी हम फेंक देते हैं। तो इसी में, इन्हीं सारी चीज़ों में से आज एक टॉपिक को लिया है मैंने आपके साथ डिस्कस करने के लिए, और वो टॉपिक है हमारा ये अनियन, प्याज। और करीब 4 से 5 प्याज आपने देखा होगा कि रोज़ाना हमारे किचन में इस्तेमाल होती हैं, चाहे हम इसे सलाद के रूप में खाएं या फिर हम इसे सब्जी में इस्तेमाल करें। और इस प्याज के अंदर ही इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसमें फल आने के लिए, उसमें फूल आने के लिए, उनके रंगत बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो जब इतने सारे गुण हैं हमारे इस प्याज में, इसके छिलकों में, तो हम इसे क्यों फेंकें। जब आप नर्सरी में जाते हैं तो प्लांट्स पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग या वेजिटेशन आप देख करके खुश हो जाते होंगे। तो वहां पर इस्तेमाल होते हैं केमिकल बेस्ड पोटेशियम। बट जब हम उन्हें घर पर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं भी उसका क्वांटिटी वाइज वो कम या ज़्यादा होने से हमारे प्लांट्स पर उसके हमें अलग ही इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जहां हमें उससे फ़ायदा होना चाहिए, उल्टा हमें नुकसान हो जाता है। आज मैं आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है वो बताऊंगी। इसके अलावा प्याज को हम डायरेक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके छिलकों को अपने प्लांट्स पर, वो आपको बताऊंगी। इसके साथ ही कैसे आप इसका सॉलिड मैन्योर बनाएं, वो आप अपने प्लांट्स पर इस्तेमाल करें, उसके बारे में जानेंगे। और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, डेली बेसिस पर चलते फिरते आप अपना ये काम कर सकते हैं। ये आपको अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगे ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज। आप जब भी कमेंट करते हैं वीडियोस पर तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलें। ये हैं गाइस प्याज के छिलके, जिनको कि मैंने स्टोर करके रखा हुआ था। आप भी चाहें तो किसी पॉलीथीन में या फिर किसी जार में स्टोर करके रख सकते हैं। डेली बेसिस पर भी आप चाहें तो इसे पानी में मिक्स करके भी रख सकते हैं। तो प्याज के छिलकों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर है। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम, जो किसी भी प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए, अच्छी फ्रूटिंग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा इन प्याज के छिलकों में रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, एक रोग प्रतिरोधक शक्ति इसमें पाई जाती है। इसे अगर हम मिट्टी में मिक्स करते हैं तो मिट्टी की न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो क्योंकि मेरे पास छिलके काफ़ी ज़्यादा हैं तो यहाँ मैं बड़ी बाल्टी में पानी भर रही हूँ। आपको अलग से थोड़ी मात्रा में भी इस्तेमाल करना बताऊँगी। इसके लिए जो हमें 1 मुट्ठी प्याज के छिलके चाहिए, उसमें हमें इतना सा नहीं, पूरी 1 मुट्ठी अच्छे से भर के चाहिए, और इसे हम 1 लीटर पानी में मिक्स करेंगे ताकि आपको थोड़ी मात्रा में भी इस्तेमाल करना आए और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ मैंने 1 लीटर की बॉटल ली है और इसमें मैं करीब 1 मुट्ठी जितना आपको दिखाया है मैंने, उतना इसमें मैं भर करके रख लूँगी। तो अगर आपके पास प्लांट्स कम हैं
तो आपके लिए एक मुट्ठी छिलके ही काफ़ी होते हैं और आप इसे वीकली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे स्टोर ना करना चाहें प्याज के छिलके, तो डेली बेसिस पर भी आप इन्हें पानी में एक बोतल में मिक्स कर सकते हैं। जैसे ही प्याज आप काटते हैं, छिलके निकलते हैं, तो उसी समय आप इन्हें एक पानी के भरे हुए जार में ये छिलके डाल करके और उसे टाइट बंद करके रख दें, ताकि स्मेल ना आए। और कम से कम 8 घंटे भीगने चाहिए ये छिलके। उस इसके अलावा भी अगर 2 से 3 दिन भी ये भीगे रहते हैं और उसके बाद आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल देखिए मैं इसमें पानी भर कर के रख लेती हूँ। और सबसे ख़ास बात है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की कि आप इसे हर तरह के प्लांट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें इंडोर प्लांट पर भी यूज़ कर सकते हो, आप इन्हें आउटडोर प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हो, आप इन्हें वेजिटेबल प्लांट्स पर, फ्लावरिंग प्लांट्स पर, हर प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इन्हें। मैंने अपने पिछले वीडियो में एग्लोनिमा पर कैसे प्याज के छिलकों को इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया है। वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और इससे प्लांट्स पर तो फ़ायदा होता ही है, दूसरा आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि इसमें मच्छर नहीं आते हैं प्लांट्स के आसपास। इसकी स्मेल से मच्छर भी दूर रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी बाल्टी पानी लिया है और इस आधी बाल्टी पानी में मैं ये सभी छिलके भिगो करके रखने वाली हूँ। और यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी गाइस कि मेजरमेंट के चक्कर में आप ना पड़ें कि इतना एक मुट्ठी है तो 1 लीटर पानी है। ये एक अंदाज़ा है। वो 1 लीटर पानी कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। ये जब आप इस चीज़ को इन छिलकों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इन छिलकों को भिगोने के लिए कितना पानी चाहिए। ध्यान हमें यही देना है कि कम से कम 8 घंटे ये भीगे रहें, उसके बाद ही आप इस पानी को इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन छिलकों को 3 दिन भिगो कर के रख सकते हैं। यहाँ तैयार हो जाएगा हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। डायरेक्ट भी आप इन प्याज के छिलकों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेजिटेबल प्लांट्स पर। ये देखिए, मेरे इस टमाटर के प्लांट पर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही हेल्दी ग्रोथ प्लांट की हो रही है इस समय और इस पर फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। सी और ये मेरा मिर्ची का प्लांट है गाइस, देखिए इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें मिर्ची भी लगना शुरू हो चुकी है। बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। तो इसी प्लांट में मैंने नीचे पुदीना लगाया है। ये देखिए, पुदीना के प्लांट की एक ख़ास बात और भी होती है कि हम इसे जितना निकालते जाते हैं ये उतना ही ज़्यादा और घना होते जाता है। कटिंग करके भी पुदीना के आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये हमारा एक और तरीका है सॉलिड फर्टिलाइज़र बनाने का, जिसमें कि होम कंपोस्टिंग करते हैं। इसमें जितने भी किचन से सब्जियां निकलती हैं उसके साथ प्याज के छिलके मिक्स करके आप एक बहुत ही अच्छा सॉलिड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं।
और ये देखिए 8 घंटे भीग जाने के बाद कुछ इस तरह का लिक्विड हमारे तैयार होता है। अब इसमें से पानी को अलग कर लेंगे और जो ये छिलके हैं इन्हें अलग कर लेंगे। अब यहाँ जो ये छिलके निकलते हैं पानी छान लेने के बाद में, इन्हें भी हम अपने प्लांट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है छिलकों को मिट्टी में इस्तेमाल करने का, और दूसरा फ्रेश जो छिलके आप तुरंत प्याज छीलने के बाद जो निकलते हैं उन्हें भी आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो पानी है उसे अच्छी तरह से छान करके और एक स्प्रे बॉटल में मैं ले लेती हूँ। अगर इन प्याज के छिलकों को आप 8 घंटे से ज़्यादा भिगो करके रखते हैं तो आप इन्हें जब भी इस्तेमाल करें लिक्विड फॉर्म में तो इसमें थोड़ा सा फ्रेश वाटर ज़रूर मिला लें, इसे डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप इसे अपने प्लांट्स पर अभी ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा लिक्विड है गाइस जिसे आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पर, सभी वेजिटेबल प्लांट्स पर और इंडोर आउटडोर सभी तरह के प्लांट्स पर बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, प्याज के छिलकों को आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, ये पौधों में एक नई जान देता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।